आपने समय किया। भरत जी अपने बड़े भैया को लेकर जा रहे हैं। जिस रास्ते से राम जी गए थे उस रास्ते से भरत जी भी जा रहे हैं। रास्ते में उनको वनवासी, आदिवासी, ऋषि मुनि इत्यादि सब मिलते हैं। जहाँ तहाँ भरत जी के स्वागत करने के सब सामने आते हैं। इसी प्रकार से स्वागत करने के लिए आई वन में रहने वाली बहुत सारी स्त्रियां भरत जी को देखकर वो विचार में पड़ गए कि ये भरत जी राम ही है या कोई दूसरे हैं। भरत जी का नाम मालूम नहीं, स्वरूप इनका राम की तरह है। और भरत जी के साथ में भी शत्रुघ्न जी है। पहले जब गए थे दो बालक राजकुमार, एक गोरा एक सांवला, कहाँ जा रहे हैं? एक गोरा एक सांवला है। कंफ्यूज हो रही है। कंफ्यूज इस बात से हो रही है कि जब उस बार गए थे तो मंत्र पहने हुए, मतलब ऋषि मुनियों का वेश, भगवा रंग का वस्त्र धारण किए। अब जब जा रहे हैं फिर ऐसी वेश में जा रहे हैं। तब गए थे तो कोई सेना नहीं, कुछ नहीं। अब से चारों सेना है राज समाज के साथ में। तब गए थे तो मुख प्रसन्न था, मुख में उदासी नहीं थी। लेकिन अब जा रहे हैं उदासी है। एक सेकंड और क्या ये कोई रघुनंदन है, रघुनंदन है, सीता तब एक दौड़ के आगे जाकर पूछती है कौन है, कैसे हो? एक सखी ने कहा नहीं, ये राम नहीं है, ये राम के छोटे भाई हैं, इसलिए राम जैसा दिख रहे हैं। पिता की आज्ञा से इनको राज सिंहासन तो मिला था, लेकिन भाई के प्रेम में राज सिंहासन को स्वीकार नहीं किया, अपने प्रिया को स्वीकार किया है और अपने भाई श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं तासु तरक तिय गण मन मानी, कहाँ सकल असमय सयानी, ते सराहई वाणी बुलबुली, थोड़ी मधुर बचन तिय दुलबुली। उस सखी ने, जिस सखी ने कहा ये भरत जी राम के भाई हैं, भैया को लेने के लिए जा रहे हैं, दूसरी सखी ने उसकी बातों को खंडन किया। सच में कह रही है तू सयानी है, समझदार है। महाराज सयानी का मतलब होता है बंदी, है ना? इसमें सयानी का मतलब होता है समझदार। तू समझदार है। उसकी तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन, उसका तर्क जो है अन्य स्त्रियों के मन को खा गया। सब उसकी बातों को पता करने लगी और कहने लगी सच में तेरी बात सच है, ये अपने भैया को मनाने के लिए जा रहे हैं। राज्य इनके काम का नहीं, तो राम ही इनके काम का, और राम के काम का जो नहीं वह किसी काम का नहीं। कहीं अब सब प्रेम सब कथा प्रसंगु, यही विग्राम राज रस भंगु, भरत बहुत सराहनी लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। कहते भरत जी ये प्रेम का वर्णन करती हैं, भरत जी की भक्ति का वर्णन करती हैं, भरत जी के गुण और स्वभाव का वर्णन करती देती हैं। श्री राम जी की राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक आपस में कहती हैं। राम जी का राज तिलक भंग होना और भरत जी का प्रेम उनके प्रति कितना है, ये सारी कथा आपस में उपमानाएं होती हैं। चलत पयादे सत्य फल पिता दीन तजुराज, जाते माना वन रघुवरनी, भरत सरित पुकार। कहते हैं कि आज भरत के समान कौन होगा, जो पिताजी ने जो राज्य भरत को दिया था उसको त्याग करके अपने भाई को मनाने जा रहे हैं। आज बताओ ऐसे भरत के समान होता है? आज भाई का हिस्सा लोग खाने के लिए दौड़ते रहते हैं, भाई के बराबर होता है, परंतु भाई का हिस्सा जो खाता है जीवन में सुखी नहीं रहता। भाई का ही नहीं, संसार में किसी का भी हिस्सा नहीं खाना चाहिए। अपने श्रम, अपने मेहनत, अपने पसीने की कमाई करो,
तुम्हारी कभी विश्वास करे, स्वीकार करे। और जो अपने आप को दुखी रखना चाहता है, अपने कुल के दीपक को अपने हाथ से जलाना चाहता है, वो दूसरे की प्रॉपर्टी का अधिकार जमा लेकर कहते हैं इनके समान आज कौन है जो इस एक तरफ इनके लिए राज्य है, दूसरा तरफ भाई है। तो भरत जी राज्य को ठुकरा करके भाई को पकड़ने जा रहे हैं, भाई को लेने जा रहे हैं, भाई को मनाने जा रहे हैं। भाई अब भगत भरत आचरण कहत सुनत दुख दूषण हरन जो कछु कहावत तोर सखी सोई राम बंधु बस कहे न हो। कहते राम के समान कोई भाई नहीं है और भरत के समान उनकी भक्ति करने वाला दूसरा नहीं है। यद्यपि भरत जी का भाईपन, भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने में से दुख और दोष करने वाले हैं। राम जी का चरित्र और भरत जी का सराहना, भरत जी की भक्ति, भाईपना, प्रेम भाई के प्रति ये जो कहता और सुनता है, सारे के सारे दुख और दोषों को यहाँ चरित्र हरने वाला होता है। जो किछु कहावत तोर सखी कोई, भरत और राम जी के बारे में जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा और राम बंधु ऐसे कहे न कोई। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो, क्यों रामचंद्र जी स्वयं ऐसे धर्म के मर्म को जानने वाले सब धर्मयासी राजा हुए। हम सब सांझ भरत ही देखे भाई धन्य जुबती जन लेखे सुन गुण देखी दशा पछताही एक जननी जोग शुद्ध नाही। वो स्त्रियां कहती हैं कि हम सब भरत जी को देख लिए, कितने सुंदर राम जी के अंग हैं। अंग होता भाई। हम सब सानुज भरत ही थे, भरत जैसे भाई को हम सबने देख लिया। और भाई हैं धन्य युवती जन ले, ये युवतियां, ये स्त्रियां अपने आप को धन्य मैं जो भाई से ऐसे भाई और क्या कहती हैं, सुन गुण देखी दशा पछताही। भरत जी की या प्रेम से युक्त दशा को देखकर ये समस्त स्त्रियां पश्चाताप करती हैं। इतना प्रेम, कहते हैं इतना प्रेम अधिक भी नहीं होना चाहिए कि शरीर कष्ट हो जाए। भरत जी अपने तन को कष्ट देते हुए पैर में कुछ नहीं पहने हैं, छाला उनके पैर में पड़ गया जब जलते, फिर भी उनको दर्द नहीं हो रहा। क्यों? भरत राम के प्रति जो प्रेम है, राम से प्रति जो प्रेम है, वह इनको दर्द नहीं देता। और कहती हैं इतना सुंदर राम से प्रेम करने वाले भरत जी जिस माँ के गर्भ से जन्म लिए, वो माँ राम से द्वेष करने वाली और बन देने वाली है। सत्य तो ये भरत जैसा पुत्र कई के गर्भ से उत्पन्न होने के लायक पर विधाता ने उसके गर्भ से जन्म ले लिया। नहीं कहती है क्या करेगी सखी भाई, ये विधाता की खेल है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बस ही तुझे को कह तू संरानी नाही। वो कहता है राम जी को वनवास देने का जो काम हुआ है, या रानी के कई का दोष नहीं है, ये तो विधाता का विधान है। ऐसा होना ही था। विधि सब की हमें जो दाहिन, विधि ने सब कुछ किया है। कहाँ हम लोग और कहाँ ये लोग, वो बदमाशी कहते हैं। बदमाशी क्या कहती हैं, देखो भाई हम लोग कहाँ नीच कुल में जन्म लेने वाली वनवासी आदिवासी, एक कहाँ उत्तम कुल जन्म लेने वाले सूर्यवंश। और विधाता ने तो हम लोगों को श्रेष्ठ बनाने के लिए ही इनको वनवास में किया है। नहीं तो अयोध्या में बैठे रहते हैं, सीता राम जी लक्ष्मण जी का दर्शन होता क्या? नहीं होता। भरत जी का दर्शन नहीं होता, और उनकी चतुरामणी सेनाओं का दर्शन भी होता। तो विधाता हमारे अनुकूल है,
चाहे भले इनके प्रतिकूल ही क्यों न हो, शायद मेरे किसी जन्म के भाग्य उदय होंगे, तब तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी हमको दर्शन देने के लिए यहाँ आ गए। देखो तो हम लोग कितने दोष रहित, दोष युक्त हैं, फिर विधाता ने हमारे जीवन का आज हमको फल प्रदान कर दिया। पहले तो प्रभु का दर्शन किया, पहले तो भगवान का दर्शन कराया और इसके बाद में हमको का दर्शन भी करा दिया, हमारा जीवन धन्य हो गया। ऐसा कह करके अपने आप अपना प्रशंसा करती हैं, अपने आप को मानती है। बस हम कहा लोग विधिहीना, कहते हैं हम लोग और वेद विधि से हीन है, कुल कर कुल मलिन। कहती हैं हम लोग जो है जिस कुल में जन्म लिए हैं वह कुल लघु कुल है, छोटा कुल है, कुल है, उसमें भी हम लोग और कुल हैं को और ही लघु हैं, क्योंकि हम लोग स्त्रियां हैं। और इतना ही नहीं, हम लोग प्रकृति की मलिन है, हम लोग करने में जो है मलिन है, हम लोग आदिवासी हैं, पशुओं को मारकर खाने वाले, हिंसक जीवों का मांसाहार रहने वाले, तो हम लोग प्रकृति भी बहुत मलिन है। परंतु देखो तो सही, विधाता के विधान कितना सुंदर है हमारे लिए। जिन राजकुमारों को देखने के लिए बड़े बड़े देवता करते हैं, जो आज और इतना कहती स्त्रियाँ आपस में बातें करती रहती हैं। और तो बड़ी क्या कहते हैं, सुनिए, बस सही उदेश कुगाम हुआ, कहा या दरसो पुण्य परिणाम। कहते हैं हम लोग जिस देश से बसते हैं वो भी कुदेश है, जंगल है, पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, हिंसक जीव हैं, अनेक प्रकार के दुख है यहाँ, और हम लोग ऐसे स्थान में बसते हैं। परंतु देखो सही, कहाँ यहाँ दर्शन पुण्य परिणाम, ऐसा दर्शन तो पुण्य आत्माओं को मिलता है। वहाँ पर फल प्राप्त हो रहा है, तो किसका दे रहा है, पूरे विधाता का दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, साहस आनंद अचिरित प्रतिगामा जन्म कहते हैं यह दर्शन तो बड़ा उत्तम और बड़ा ही अद्भुत है। जैसे हे सखी, जैसे किसी मरुभूमि में, मरुभूमि मतलब जहाँ अन्न नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, बंजर भूमि। जैसे बंजर भूमि में कोई कल्पतरु उग जाए, ठीक उसी प्रकार से ये धरती का दर्शन भी वन में, पर्वत में हम लोगों के लिए उसी के समान है। कल्पतरु स्वर्ग में रहता है, पृथ्वी में रहता है, लेकिन विधाता के विधान के अनुसार कभी कल्पतरु को भी धरती पर आना पड़ता है। इस प्रकार से राम को स्वयं धरती पर आना पड़ा, भगवान विष्णु के अंश स्वरूप राम धरती पर इस प्रकार से आए विधि के विधान के अनुसार। कहते हैं ठीक उसी प्रकार से विधि के विधान के अनुसार कल्पवृक्ष को मरुभूमि में जन्म लेना पड़ता, उगना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से हमको विकास करने के लिए आज ये भरत राम के भक्त इस धरती पे आए हैं और हम लोगों को आनंद और सुख प्रदान कर रहे हैं। भारत दरस ते गत कुल्यों मगलो गए कर भाग, जन्म सिंघालव सिंह पयम दिवस सुलभ प्रयाग। और शुक्र बात कह रही है, कहते हैं भरत का दर्शन देख करके, भरत जी का दर्शन करके कुल्यों मगन लोग कर भाग, आज समस्त उसका इनका भाग खुल गया। कैसे खुल गया भाग? जैसे सिंघालव पर्वत पर रहने वाले लोगों को भाग्य से प्रयागराज में निवास करने का सौभाग्य मिल जाए, उसी प्रकार से उत्तम पुण्य के प्रभाव से सिंघलाव पर्वत पर निवास करने वाले लोगों को प्रयागराज में दर्शन करने का, प्रयागराज का लाभ मिल जाए। जो प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता आज इनको वनवासियों को भरत का दर्शन करने के लिए हो रही है। जिन गुण सहित राम गुण गाथा, नत जाहि सुमीर रघुनाथा, तीर्थ मुनि आश्रम सुरधामा, निरकनिमय जन करहि प्रणाम। भरत जी महाराज निरंतर कंटिन्यू
कंटिन्यू रनिंग कर रहे हैं, चले जा रहे हैं, रुकते नहीं हैं। जहाँ कहीं संतों का दर्शन होता है प्रणाम कर लेते हैं, प्रणाम कर देते हैं। राम जो ठहरने का स्थान दिखता है उसको भी प्रणाम कर लेते हैं। देवताओं की प्रतिमा देखती, मंदिर देखते हैं, उसको भी प्रणाम कर लेते हैं और प्रणाम करके प्रार्थना करते हैं, हे देवताओं, हे संतों, हे महंतों, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारा जो मन है, हमारा जो प्रेम है राम चरणों का ही नया नया बना रहे, कभी उनकी चरणों से मन ही मन मां कहीं पर केहू, मन ही मन ऐसा वरदान मांगते हैं। क्या मांगते वरदान में कि राम सिया पद पदुम स्नेह, राम और सीता के चरणों में, चरण कमल में मेरा स्नेह हो, प्रेम हो, भक्ति हो, श्रद्धा हो। और मिलहि किरात कोल बनवासी, पैखान से कटु जाति दासी। कहते हैं रास्ते में चलते हुए गोभर जी को वीर मिलते हैं, कोल मिलते हैं, आदिवासी बनवासी मिलते हैं, वनप्रस्थी मिलते हैं, सन्यासी मिलते हैं, ब्रह्मचारी मिलते हैं और व्यक्ति मिलते हैं। इन सबसे प्राची एक ही प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा के भक्तों, आप ऐसा आशीर्वाद दो कि राम के चरणों में हमारी पूर्ति बनी रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। और यही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। 83,99,999 योनियों का फल क्या है? क्या मनुष्य शरीर इतने कठिन जन्म लेकर यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है और इस मनुष्य शरीर के द्वारा ही परमात्मा की भक्ति करने का फल प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है। इसको प्राप्त करने के बाद अगर किसी ने ये नहीं कहा कि राम सिया पद पदुम स्नेह, तो उसका जीवन मानव उसको ये बार बार कहना चाहिए, हे संतों, हे महंतों, हे देवताओं, हे जगत के चराचर जीवों, उस पर ऐसा मुझे ऐसा आशीर्वाद देना कि राम और सीता के चरणों में ही हमारा प्रेम बना रहे, कृष्ण और राधा के चरणों में हमेशा हमारा प्रेम बना रहे, हमारा कल्याण होता रहे। यही जीवन का उद्देश्य है। अगर ऐसा नहीं कहा उसका जीवन तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता, जरा अगर वीडियो देख रहा है, इसी माध्यम से मेरी बात की बात करती है, तो वो एक मिनट के लिए शांत बैठकर सोच ले कि ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला। वैसे तो बहुत सारे जीवन मिलने के लिए, विषयों के भोग के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, बहुत सारे कुत्ता बिल्ली के सब करते रहते हैं, खाना पीना सोना जीना, कोई माता को तकलीफ होती, भागते हैं और भाई नहीं कोई कोरोना ना हो जाए, भागते हैं। परंतु उनका जीवन श्रेष्ठ है क्या? पशुओं का जीवन श्रेष्ठ है क्या? कुत्ते बिल्ली इत्यादि का जीवन श्रेष्ठ है क्या? अरे मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? इस बात को हर किसी को सोचना चाहिए। श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया मेरे प्यारों, इस जीवन को प्राप्त करने के बाद आप उत्तम कर्म करके उत्तम गति को प्राप्त कर सकते हो, यानी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। भोजन की व्यवस्था, भोजन का प्रबंध तो हर किसी के लिए परमात्मा कर ही देता है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, सब व्यवस्था कर ही देते हैं। कुछ तो ऐसे हैं धरती पर प्राणी जो 6 महीना खाते हैं और 6 महीना व्रत में रहते हैं, 6 महीने के लिए वो कष्ट खा लेते हैं। जैसे ऐसे वृक्ष हैं जिनमें सिर्फ वर्षा का जल ही प्राप्त होता है जिनको, और वर्षा के जल को प्राप्त करने के बाद 3 महीने बारिश होती है। हाँ, 3 महीने बारिश होती है और 4 महीने बारिश होती है। 4 महीने बारिश, 4 महीने की बारिश में ही वो पूरा साल पूरा वर्ष गुजार देते हैं, जो पानी देने का होता नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार से कुछ जीव भी हैं जो 7 महीने भोजन करके 5 दिन उन्हें बता देते हैं। तो उन जीवों की अपेक्षा यह मनुष्य शरीर कितना श्रेष्ठ है, जो चाहो वह प्राप्त कर सकता है। परंतु
दुर्भाग्य इसका यही है, यह परमात्मा को प्राप्त नहीं करना चाहता और अपने जीवन को ही व्यर्थ दिखा देता है। इसलिए मेरे प्यारों, जीवन के महत्व को समझो और परमात्मा के चरणों से प्रेम करके यही बात बोलो, राम सिया राम पद पदुम स्नेह। सीताराम के चरणों में, सीताराम के चरण कमलों में मेरा स्नेह और प्रेम हो जाए और जीवन क्या धन्य हो जाए, इस जीवन का लाभ प्राप्त हो जाए। मिला ही की रात कोल बनवासी, मिला ही की रात कोल बनवासी, बैखानन बटु जाति उदासी, करी प्रणाम पूजन लखनऊ राम बरदे। इन सब कोलों को, पीरों को, संतों को, महंतों को प्रणाम करके भरत जी पूछते हैं कि हे वनवासियों, हे सन्यासियों, हे ब्रह्मचारियों, हे ब्रह्मपस्तियों, हे दासियों, बताओ तो सही हमारे प्रभु राम कहाँ रहते हैं, हमारी मैया सीता कहाँ रहती हैं और हमारे प्यारे लक्ष्मण जी कहाँ रहते हैं। ऐसा की पूछते हैं सबसे। तो क्या होता है, ते प्रभु समाचार सब कहीं, हर तहीं देखी जन्म फल लानी। राम जी के रहने का समाचार सब राम भरत को सुनाते हैं और भरत जी सुनते हैं जब समाचार राम के रहने का, तो अपने जीवन को त्याग समझते हैं, जीवन को पूर्ण समझते हैं। मेरा जीवन पूर्ण हो गया, पूर्ण मिला पूर्ण मिलम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब कुछ शेष तेरा हो गया। जे जन कहानी कुशल हम देखे, ए प्रिय राम लखन सम देखे, यही विधि पूछत सबहि सुबानी, सुनब राम बनवास कहाँ। जो लोग कहते हैं कि हमने राम को कुशल पूर्वक देखा है, भरत जी के इतने बात उनके प्रति प्रेम हो जाता है। राम और सीता के समान ही वह व्यक्ति उनको प्रिय लगने लगता है और यही विधि पूरे सबहि सुबानी, इसी विधि से सबकी वाणियों को सुनते और समझते भरत जी राम बनवास, राम जी की बनवास की कहानी सुनते हैं। और ते अवसर बसी प्रातः चले सुमिर रघुनाथ, राम दर्श की लालसा सब साथ। कहते हैं इसी प्रकार से बात सुनते हुए सवेरा हो गया। सवेरा उठ करके हुआ, भरत जी ने विद्याबंधन त्याग करने के पश्चात राम और सीता के स्मरण करके पुनः प्रस्थान करते। राम दरस की लालसा, राम दरस की बहुत ही लालसा है भरत जी के मन में और सारे के सारे राज समाज साथ में चल रहा है। मंगल सगुन वही सब काहू, यहाँ से राम जी बहुत नजदीक हैं। निषाद राज ने दिखा दिया इनको, ये भरत जी देखो जो पर्वत दिख रहा है, उस पहाड़ के उस पार जो है तो राम जी निवास करते हैं, राम जी नहीं कर रहते हैं। तो इनको मंगल शकुन होने लगा। और सब कैसा हो रहा है, देखिए लिखा है कि मंगल शकुन हो सर्व काहू, हर कहीं सुंदर भरतहि सहित समाज पुछाहु, मिली है राम मिटहि दुख दाहु, मिली है राम मिटहि दुख दाहु। कहते हैं जितने भी उस समाज में भरत के साथ चल रहे हैं, यह पुरुष सबके शुभ अंग फड़कने लगे हैं। पुरुषों की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजाएं फड़कती हैं और स्त्रियों की बाईं आंख और दाहिनी भुजाएं फड़कती हैं। मान लीजिए किसी पुरुष की दाहिनी आंख और दायां भुजा फड़के, जाना कुछ शुभ होने वाला है, और किसी स्त्री की बाईं आंख और बाईं भुजा फड़के, समझ जाना
होने वाला है, और इससे उल्टा पड़ के समझ जाना होने वाला है। दाएं भुजा पुरुषों की और बाएं भुजाएं स्त्रियों की कटने लगी, जो अंदर सूचक होती है। मिल राम, भरत जी बड़े प्रसन्न हुए, तू राम मिलने वाले हैं, इससे का दुख दाह मिटता था। और करते मनोरथ जस दिए जाके, जाके सने सुए सब छाके। शिथिल अंग पग मग डग डोलही, बल बचन वे बस बोलही। सबके सब जो है अंग थक गए हैं, चलते चलते कई दिन सफर कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, थक गए हैं, परंतु राम के मिलन की प्रीति में इनके पांव पीछे नहीं, निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। राम सकाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमन साज सुहावा। जास समीप सरित पैती राशि समेत बसई दो वीरा। उसी समय जो है निषाद राज ने उस समय स्वाभाविक ही सुहावना पर्वत शिरोमणि कामदागिरी दिखला दिया और कहा कि जी देखिए इस पर्वत के कुछ पार में जहाँ प्रश्नी नदी बहती है, वहीं पर राम जी निवास करते हैं, वहीं पर वास अपना काट रहे हैं, दिखला दिया। और जिसके निकट ही प्रश्नी नदी के तट पर समेत दोनों भाई निवास करते हैं, रहते हैं। आज देख कराई सब दंड प्रणाम, कई जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजु, जन प्रिय अवध चले जुगराजु। जन प्रिय अवध चले जुगराजु। सब जब विशाल राज ने कहा कि ये ब्रज देखो वह पर्वत दिख रहा है, उस पर्वत इस पार में विराजमान है, निवास करते हैं, तो सब ने उस पर्वत को देखकर मानो राम जब नहीं दिखते हों, उनको देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं और प्रेम मगन हो जाते हैं। मानो ऐसा लगता है कि राम जी अवध को लौट चले हैं। देख प्रेम ते समय जैसे तस कही आस कही न शेषु। कभी अगम जिन ब्राह्म सुख आम मलिन जनेशु। कहते हैं भरत जी में कितना प्रेम होगा बड़ा, भगवान शेषनाग भी इस प्रेम का वर्णन अपने शब्दों से नहीं कर सकते। कहते हैं कि मैं अल्पज्ञानी भरत जी के प्रेम को कैसे वर्णन कर सकता हूँ। और इतना करके वह आगे बढ़ जाते हैं। कभी अगम जी में ब्रह्म सुख आवाम माने, फिर यह कभी कभी किस प्रकार से उनका वर्णन कर सकता है जिसका मन है। सकल सनी है शिथिल रघुबर, सकल सनी है शिथिल रघुबर के। सकल सनी है शिथिल रघुबर के, गए कोस कोई दिन कर डर के। गए कोस कोई दिन कर डर के, चलो चलो देखी बसे निस्बीते। कीन गवन रघुनाथ परीते, चल चल देखे बसे निस्बीते। कीन गवन रघुनाथ परीते, कीन गवन रघुनाथ परीते। सब लोग श्री राम के प्रेम के अधीन हो रहे हैं। प्रेम के मारे होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में 2 ही कोस चल पाए और जल फल का सुवास देकर रात को वहीं बिना खाए पीते रह गए। रात बीतने पर श्रीनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे बढ़ किया, यानी कि राम जी से मिलने और प्रेम के आनंद में उस रात्रि में किसी ने भोजन नहीं किया, किसी ने ग्रहण नहीं किया।
और भरतजी वहीं विश्राम करने लगे और सुबह होते ही पुनः ही राम से मिलने के लिए चल पड़े। ये 5वां पड़ाव है, 5 नंबर पे। फिर क्या हुआ? जहाँ राम रजनी तब शेषा, जागे सिय सपन अस देखा, शहीद समाज भरत जन आए, नाच योग ताप तन ताए। उसी रात्रि में उधर जानकी जी ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न क्या था? वह स्वप्न अपने पति प्रीतम राम से बता रही हैं। रात्रि ढली नहीं, यानी ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ, जगी सीता जी और राम जी ने स्वप्न पाने लगे। ये प्रभु ने ऐसा स्वप्न देखा है। क्या देखा स्वप्न देवी ने? जिसे वो नाम बता रही है, मानो समाज से भरत जी यहाँ आए हैं, ब्रह्म योग की अग्नि में उनका शरीर जल रहा है, ऐसा स्वप्न पाती है। और इतना ही नहीं है प्रभु, मैंने स्वप्न में देखा है कि सकल मलिन मन दीन दुखारी, एक सासु आन अनुहारी, सुन सिय सपन परे, जल भरे जल लोचन, भय सोच वच सोच विमोचन। राम जी ने सीता जी कहती है, प्रभु मैंने स्वप्न में देखा है भरत जी सेना से यहाँ आ रहे हैं और माताओं को मैंने दूसरे देश में देखा है। कह न सकी, पहले तो वहाँ देखी थी राज शिकार सीख तरह देखी माताएं, लेकिन अब पति नहीं है उनकी, वही सफेद साड़ी पहनी से बताया नहीं कि सफेद साड़ी पहनी, पर कहते हैं कि प्रभु मैंने माताओं को दूसरे देश में देखा है। कब देखा? बोले स्वप्न में देखा है। और भरत जी बहुत ही रो रहे हैं, आपके वियोग की अग्नि में वो जल रहे हैं, ये प्रभु मैंने देखा है। और क्या है? बोले सकल जितने भी लोगों के साथ में सबका मुंह कमल मलिन है, दुखी है। और क्या है? सुनिश्चय सपन हरे जल लोचन। राम जी ने ऐसी बात को सुन करके सोच में पड़ गए। और सोच में कौन पड़ा है? देखिए तो स्वामी लिखते हैं कि भय सोच बस सोच विमोचन। सोच को जो छिन्न भिन्न करने वाले रघुनंदन है, राम है, आज वही मनुष्य का सा वेश धारण करके मनुष्यों की सी लीला करते हुए सोच की वस्तु हो गए और जल बहाने लगे, आंसू बरसाने लगे। ऐसे मर्यादा राम जी ने लग करके सब और बोले, हे लक्ष्मण यह सफर स्वप्न अच्छा नहीं है, कठिन पूछा है सुनाए कोई, कठिन पूछा है सुनाए कोई, अस कठिन पूजे पुरार शादुशन मान। ब्रह्म हुआ। स्वप्न को श्रवण करने के बाद राम जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ में कहा, लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है। फिर जाकर दोनों भाई स्नान करते हैं और शिव जी को मनाते हैं कि शिव जी इस स्वप्न को खंडित करें, अतः यह स्वप्न होना चाहिए। और ऐसा करके शासन का सम्मान किया बना। परंतु जो विधि कर आता ताल निवाला वक्त पड़े जो विधाता ने लिख दिया है भला उसे कौन डाल सकता है। प्रभु राम चाहते हैं शिव जी ऐसी कृपा करें, ऐसा दृश्य मेरे सामने उपस्थित हो। परंतु विधाता भी ध्यान से अपने हार गया। भगवान श्री कृष्ण भी यही तो समझा रहे थे। एक बार द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ा और कहा, हे कृष्ण कन्हैया, तुम जानते थे कि युद्ध में महासंग्राम होगा, महाभीषण युद्ध होगा और अनेक योद्धा मारे जाएंगे, फिर आप होगा। हे मधुसूदन, आप तो मेरे भाई हो ना, आप तो मेरे सच्चे मित्र हो ना, फिर आप मेरी मृत्यु
कार्य करते। देखो इस महायुद्ध में मेरा एक महार की पुत्र भी मारा गया है जिसका नाम है अभिमन्यु। अरे प्रभु, अभिमन्यु ही नहीं, मेरे 5 पुत्र और मारे गए, इसको अश्वत्थामा ने मार दिया था। ये बात तो आपको मालूम थी ना, इसीलिए तो 5 पांडवों को आपने वहां नहीं सोने दिया, अपने साथ लेकर चले गए। हे मधुसूदन, बताओ तो सही, आपने मेरे पुत्रों को लेकर क्यों नहीं गए? सिर्फ अपने सखा पांडवों को लेकर क्यों गए? आपने मेरे पुत्रों की रक्षा क्यों नहीं की? उनकी परम प्रिय बहन ने अपने भाइयों की रक्षा क्यों नहीं किया? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्रौपदी, मैं हर सब कुछ कर सकता हूँ, जो तुम कहती हो सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु विधाता के विधान को तो मैंने ही बनाया है, विधि के विधान को मैंने ही बनाया है। क्या उस विधान को मैं ही उल्लंघन करूंगा? सत्ता के लोगों को इसलिए देवी, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अपनी न्याय मर्यादा का मैं स्वयं पालन करता हूँ, तभी संसार के लोग पालन करते हैं। अतः मैं उनको बचा सकता था, लेकिन नहीं बचाया, क्योंकि यह विधान में लिखा था अगर कौरव पक्ष से पिता मरेंगे तो पांडव पक्ष से मरेंगे, लेकिन मेरा संकल्प यह था कि पांडवों को मैं कुछ होने नहीं दूंगा, इसलिए देवी की रक्षा करना जरूरी था, इसलिए मैंने बचा लिया। तो जो विधि ने जो लिखा है वो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं उसके विपरीत काम नहीं कर सकता। इसलिए हर किसी को उत्तम कर्म करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। भगवान पाप करके भगवान को मनाना अच्छा नहीं है, भगवान इसका फल मुझे नहीं, इसलिए पाप ही मत करो, उत्तम कर्म करके रहो, परमात्मा उसको सहयोग कर देंगे। जब पाप ही पाप करोगे तो काम करने वाला इसी प्रकार से जो है सीता माता प्रश्न आती है, लक्ष्मण